उस सिग्मा बॉन्ड को सिंबल से भी ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के लिए जो है ये सिंबल रखा जाता है पाई बॉन्ड। तो अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं सिग्मा बॉन्ड की और कुछ जो है वो पाई बॉन्ड की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर हो गई है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपली ये है कि कोवलेंट बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान बनने जा रहा है वो कैसे बनेगा कि जब दोनों एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनमें हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हों। अगर किसी एटम में हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है तो वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम विद हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, यानी यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग की बात नहीं करेंगे, यहाँ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करेंगे। यानी the bond formed by overlapping of half filled atomic orbital is called covalent bond। यानी यहाँ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, जबकि 9th-10th में आप पढ़ते रहे द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कहना, क्या कहना है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। फर्ज करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो सिंपल सी एग्जांपल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में ये जो कोवलेंट बॉन्ड है सिंगल, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे है, 1s1 s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ये s ऑर्बिटल एक एटम का, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम, s ऑर्बिटल 1s1। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जब ओवरलैपिंग होगी तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो एक जैसी नहीं होगी, ऑपोजिट होगी। अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये जब ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो 1s1, एक हाइड्रोजन मैं लिख लूँ हाइड्रोजन 1s1। अब ओवरलैपिंग को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, दिस इज ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग रीजन है, दिस इज ओवरलैपिंग। और क्योंकि ये लीनियर ओवरलैपिंग हुई है तो इस लीनियर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा डेट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये एस की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गया सिग्मा बॉन्ड। एक और एग्जांपल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। अब फ्लोरीन मॉलिक्यूल में एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 7, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले रखें। तो कितने हो गए, 7 आपने रखने हैं, और सॉरी एटॉमिक नंबर फ्लोरीन जो है मॉलिक्यूल एटॉमिक नंबर है 9। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2px, 2pz, एक एक इलेक्ट्रॉन रखा तो कितने हो गए, 7। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 8वां और 9वां इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आप देखिए कि एक जो है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल जो है ये डम्बेल शेप है, इसको इस तरह से बनाएं। डम्बेल जो होता है, ये अगर आप जिम्स में जाएं तो इस तरह के डम्बेल होते हैं जिससे वो अपनी जो है बॉडी बनाते हैं, वो डम्बल एक, ये दूसरा। अब इनकी ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग हो गई। आप इस ओवरलैपिंग से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करें, ये सिग्मा बॉन्ड। आप इसमें क्योंकि ये भी इसके लूप हैं तो आप इस तरह से ये बना लें। ऐसे टॉफ़ी नहीं होती, टॉफ़ी जो है वो रैप जो है उसके अंदर है, तो ये टॉफ़ी है। ठीक है, जैसे सिग्मा बॉन्ड, यानी ये सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये s ऑर्बिटल के, आप देखें इधर इसके जो है वो नहीं है। अगर आप इसको फेस की शक्ल दे दें तो आप देखें अगर यहाँ पे कान नहीं है, इधर कान भी है। ठीक है, ऐसे ऐसे करना नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों कान है, इधर कान नहीं है, दोनों s ऑर्बिटल है, ये दोनों p ऑर्बिटल है। अब मुझे बताएं कि अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन इनको हम देखें तो हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, इसमें p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो एक s ऑर्बिटल और दूसरा ये p ऑर्बिटल। अब इनकी ओवरलैपिंग देखते हैं, ये ओवरलैपिंग हो गई और ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा जी, यहाँ पे यस इधर लूप है उधर नहीं है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से है।
तो आपने एक चीज़ नोट की है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड क्यों है, इसलिए कि हाइड्रोजन में एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, फ्लोरीन में भी एक, तो ये हाफ फिल्ड इसके साथ ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लीनियर ओवरलैपिंग चेक करने का एक आसान सा तरीका है, वो ये है कि आप एक लाइन जो है पास करें, इमेजिनरी लाइन, वो लाइन जो है अगर न्यूक्लियाई से गुजर रही है और उसके साथ साथ ओवरलैपिंग रीजन से गुजर रही है तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, ये देखें, यानी ओवरलैपिंग रीजन से भी गुजरे और न्यूक्लियाई से भी गुजरे, या आप ये कह लें कि ओवरलैपिंग रीजन और न्यूक्लियाई अगर सेम लाइन पे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड एक्सिस भी कहते हैं, अगर वो लाइन जो है वो पास हो रही है उसके ऊपर न्यूक्लियाई भी हैं और ओवरलैपिंग रीजन भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये एग्जांपल पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से है और ये तब बनता है जब पहले से सिग्मा बॉन्ड हो। इसकी एग्जांपल हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की लेते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम है मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन में 2 ऑर्बिटल जो हैं वो हाफ फिल्ड हैं, पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल को बनाने के लिए इन दो को आप ऐसा करें कि लेड पेंसिल से हल्की सी लाइन लगा लें ऐसे। अब इनके ऊपर आप पी ऑर्बिटल बनाएं ताकि एक जैसे बने, खूबसूरत लगेगा। ये पी ऑर्बिटल बन गया। मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं बोर्ड के पेपर में डिफरेंट कलर के। ये दूसरा जो है ये पी ऑर्बिटल है, तो दिस इज़ ऑक्सीजन 1, ये उसके 2 पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गए, एक एक्स एक्सिस पे है और दूसरा वाई एक्सिस पे है। बाद में जो आपने ये लाइन ड्रा की थी लेड पेंसिल से, इसको रबड़ से साफ भी कर सकते हैं। ये ओके। अब इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन, इसके भी आप इसी तरह लाइन ड्रा करें। वैसे तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आपको लाइनों से जो है आइडिया हो जाएगा कि ये ना हो कि ये एक बड़ा है दूसरा ये छोटा सा बन गया है। ठीक है, दोनों के ये लूप जो है ना एक जैसे साइज़ के होने चाहिए। तो ये रेड कलर पे इस्तेमाल करते हैं। ये आप बाद में इसको मिटा दें। ये दूसरा ऑक्सीजन आइटम, दूसरा ऑक्सीजन आइटम। आप ओवरलैपिंग शो करें। ओवरलैपिंग के लिए फिर आपको लाइनें ड्रॉ करनी है ताकि ये बिल्कुल सीधे हों। ये 2 लाइनें पैरेलल करें और एक जो है स्ट्रेट लाइन यहाँ से स्टार्ट करें। ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये थोड़ा सा इतना चल सकता है, थोड़ा सा और छोटा कर लें ताकि ऐसा हो जाए। ठीक है जी। अब वो ये बताएं ये कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बना। ये दोनों जो हैं ये ओवरलैपिंग रीजन है और न्यूक्लियाई जो है एक लाइन पे आ गए, सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसमें 2 हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, ये एक ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये 2 हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। ये ओवरलैपिंग जो है किस तरह से होगी, एक होगी लीनियर ओवरलैपिंग और दूसरी जो ओवरलैपिंग है, अब आप देखें कि पहले से सिग्मा बॉन्ड है और अब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। इस साइड वाइज ओवरलैपिंग को आप इस तरह से करें कि एक लाइन ऊपर लगा लें, एक लाइन नीचे लगा लें। ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में 2 ओवरलैपिंग रीजन होते हैं, एक सिग्मा से ऊपर होगा, एक सिग्मा से नीचे होगा। अब जैसे आपने सैंडविच बिल्कुल खाया होगा, सैंडविच, सॉरी सैंडविच भी आप कह सकते हो, बर्गर, सैंडविच की बजाय आपने बर्गर जो है, ये बर्गर है। इसके बर्गर और सैंडविच में क्या फ़र्क होता है, बर्गर जो है उसमें एक बन जो है लिया जाता है, उसको काटा जाता है, और सैंडविच में 2 ब्रेड के पीसेस लिए जाते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड है इसको आप बर्गर की एग्जांपल से समझें। सैंडविच में 2 जो हैं वो क्या हैं, अलग अलग ब्रेड के पीस हैं। यहाँ एक ही होता है बन, इसको काटते हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसका, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया, और दरमियान में आपने शामी कबाब जो है वो रखा हुआ है। तो ये शामी कबाब जो है इसको आप सिग्मा बॉन्ड कर लें। जैसे सिग्मा बॉन्ड, आज घर जाके क्या कहना है, अम्मी मुझे पैसे दें, मैंने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। आप जो है इस सिग्मा और पाई बॉन्ड से
क्या करें, फ़ायदा उठाएं और क्या खाएं, बर्गर खाएं। यस, या घर बना लें, बर्गर अम्मी को कहें बर्गर बना दें, तो उसके लिए आपको बंद चाहिए होगा, बंद काटें, बंद एक ही होता है। तो इसलिए जो पाई बांड है ये सिग्मा बांड के ऊपर भी इसका ओवरलैपिंग रीजन है और नीचे भी है। जैसे ये सिग्मा बांड ऊपर भी और नीचे भी जो है क्या है जी, ओवरलैपिंग रीजन। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें कि जैसे जैसे दो एटम्स के दरमियान ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी आती जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को देखें तो नाइट्रोजन जो है डेट इज़ मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन मालिक्यूल। ठीक है, यानी आप मालिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। अगर आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों को कंसिडर करें तो नाइट्रोजन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है इसकी स्टेबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की जो स्टेबिलिटी है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ज़्यादा है। ठीक है, यानी ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी तो एनर्जी जो होगी ज़्यादा रिलीज़ होगी। इसमें 3 ओवरलैपिंग रीजन, इसमें 2 है, इसमें 1 है। यानी इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, इसमें सिग्मा भी है और पाई भी है, इसमें सिग्मा है और 2 पाई हैं। तो जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी एनर्जी जो है रिलीज़ होगी और स्टेबिलिटी आएगी। ये क्लियर हो गया है? आप इसको ठीक है बर्गर से भी और यहाँ ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो है ना, अगर दो है ना पी ऑर्बिटल, ये एक ओवरलैपिंग रीजन और ये दूसरा ओवरलैपिंग रीजन। अब देखें, अगर आप लाइन पास करेंगे ना, तो अगर ये ओवरलैपिंग रीजन से पास होती है तो न्यूक्लियाई से पास नहीं हो रही, और अगर ये न्यूक्लियाई से पास होती है तो ये ओवरलैपिंग रीजन से नहीं होगी। सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में अगर आपने जो है डिफ्रेंशिएट करना है, ये चेक करना है कि ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, जो ओवरलैपिंग रीजन है, ठीक है। और न्यूक्लियाई अगर एक लाइन पे नहीं है तो डैट इज़ पाई बॉन्ड, अगर एक ही लाइन पे है तो वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड याद रखें कि ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद बनता है, और इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे भी आपको मैंने बर्गर की मिसाल दी है, तो अब देखें ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, ये पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है, तो ये आप पी ऑर्बिटल। अच्छा, और पाई बॉन्ड जो है इसके ऊपर आप ये एक ओवरलैपिंग, ये दूसरा ओवरलैपिंग है, दिस इज़ पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं जी एक और एग्जाम्पल की तरफ, डेट इज़ नाइट्रोजन मालिक्यूल। नाइट्रोजन अटोमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, एक इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये एटम ओवरलैप करते हैं तो अगर एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये ओवरलैप करेंगे। अब यहाँ 3 पी ऑर्बिटल आपको बनाने हैं, तो आप फिर इसी तरह लेड पेंसिल से लाइनें लगा लें। अब इसको ये पी ऑर्बिटल हो गया, इसको ब्लैक से कर लें, ये पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे और ये जेड एक्सिस पे आ गया। यानी यहाँ पे आपको 3 ऑर्बिटल बनाने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये अगर आप कलर दिन को करना चाहें तो कलर कर सकते हो। ये एक्स एक्सिस पे है तो पी एक्स हो गया, सॉरी वाई एक्सिस पे है, और ये जो है एक्स एक्सिस पे है, ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, और ये पी जी हो गया। इसको भी आप कलर दे दें। ये एक नाइट्रोजन एटम है, इसी तरह आप दूसरा नाइट्रोजन एटम बनाएंगे और फिर ओवरलैपिंग जो है वो शो करेंगे। सेम ऐसे ही आप बनाएं, और मैं ओवरलैपिंग जो है वो शो कर देता हूँ। ये आप लाइनें लगा लें लेड पेंसिल से ऐसे, ये भी पैरेलल हैं। अब इनके ऊपर आप ऑर्बिटल बना लें। ये हो गया पी एक्स एक एटम का, ये दूसरे एटम का पी एक्स हो गया। अच्छा जी, ये आप कलर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ऑर्बिटल पिक्चर है बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। ये और लाइनें पहले ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल जो हैं सीधे नज़र आएंगे आपको। और ये ब्लैक से, ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक कलर से पी एक्स पी वाई, ये ओवरलैपिंग हो गई पी एक्स की। ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड,
क्यों? लीनियर ओवरलैपिंग है। अब पाई बॉन्ड जो है यहाँ देखें दो बनेंगे, एक पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा, ये दिस इज पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड पी वाई ओवरलैपिंग से है, और ये जो दूसरा बॉन्ड है ये पीछे से आ रहा है और ये आगे से, ये सेकंड जो है पाई बॉन्ड ये पी जी ओवरलैपिंग से है। मेरा ख्याल अब आपको वेलस बॉन्ड थ्योरी क्लियर हो गई होगी कि क्या है। अब देखें यहाँ भी जो कोवलेंट बॉन्ड बना है इस नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन एटम के दरमियान, यहाँ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इस नाइट्रोजन का इस दूसरे नाइट्रोजन के हाफ फील्ड के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया क्योंकि लीनियर ओवरलैपिंग है। ये दूसरा जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल पी वाई के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये साइड वाइज कर रहे हैं क्योंकि पहले से सिग्मा बॉन्ड है, और इसी तरह ये पी जी जो है पी जी के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये पी जी के साथ ओवरलैप कर रहा है, पहले से सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कौन सा होगा जी? पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन में एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई हैं, जबकि ऑक्सीजन में एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। अब देखिए ये जो डायग्राम है इसमें आप देखें कि ये जो फ्रंट वाला पेज है और बैक वाला जो है ये खाली है, तो दूसरा जो पाई बॉन्ड होगा वो आप इस तरह से शो कर देंगे। ये यहाँ से आप ब्लैक कलर यूज़ कर लें, ये इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है अब नज़र नहीं आएगा क्योंकि द सेंटर में आ गया, और पीछे से जो है ये दूसरा जो है यानी सिग्मा बॉन्ड इन सेंटर में इनके अब चला गया ना, ये सिग्मा बॉन्ड है जो उसके लूप नज़र आ रहे हैं पी ऑर्बिटल्स के, और ये एक है इसकी ओवरलैपिंग रीजन जो आपके सामने, एक पीछे भी होगी ये जो हल्की सी ब्लैक नज़र आ रही, और एक ये बिल्कुल ऐसे समझे, मैं आपको ये से बताता हूँ कि ये जो है ना हथेली है मेरी, ठीक है, आपको उंगलियां नज़र आ रही हैं, अंगूठे भी नज़र आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा है तो आप इसको छोटा कर लेते हैं, और ये दरमियान में क्या है? सिग्मा बॉन्ड। अब देखें ये पैरेलल है, ये एक ओवरलैपिंग हो गई, देखें ये पैरेलल, अंगूठे भी पैरेलल हैं, ये उंगलियां भी पैरेलल हैं, ओवरलैपिंग होगी, नीचे भी होगी और इस साइड पे भी होगी और बैक साइड पे भी होगी, ठीक है। यानी पाई बॉन्ड में दो जो हैं ओवरलैपिंग रीजन होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के अबव एंड बिलो, फ्रंट पे और बैक पे, अगर दो पाई बॉन्ड है, जैसे ये है, एक बैक पे होगा ओवरलैपिंग रीजन, एक ऊपर है एक नीचे है, और इनके सेंटर में जो है वो क्या है जी? सिग्मा बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्यों? इसलिए कि नाइट्रोजन में जो ओवरलैपिंग है ये ऑक्सीजन से ज़्यादा है, यानी दो साइड वाइज एक लीनियर, ऑक्सीजन में एक लीनियर एक साइड वाइज, हाइड्रोजन में एक ही लीनियर। तो ज़्यादा ओवरलैपिंग किस में है? नाइट्रोजन में। जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मेरा ख्याल है अब क्लियर है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। थैंक यू।